अलीगढ़ में विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर आज आगरा रोड स्थित शेखर सर्राफ मेमोरियल हॉस्पिटल में शेखर सर्राफ मेमोरियल हॉस्पिटल और अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से कैंसर जागरूकता अभियान और कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण की सचिव दीपाली भार्गव, शेखर सर्राफ मेमोरियल हॉस्पिटल की चेयरपर्सन लाजेश कुमारी, प्रबंधन निदेशक इंजीनियर सुमित सर्राफ और अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट के फैकल्टी डायरेक्टर जितेंद्र ठाकुर द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि दीपाली भार्गव ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता ही इससे लड़ने का सबसे प्रभावी हथियार है। समय पर जांच, सही जानकारी और आधुनिक उपचार से कैंसर को हराया जा सकता है। ऐसे कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच और स्वास्थ्य के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ावा देते हैं। शेखर सर्राफ मेमोरियल हॉस्पिटल के प्रबंधन निदेशक इंजीनियर सुमित सर्राफ ने कहा कि पूर्व में पूरे अलीगढ़ मंडल में कैंसर के समुचित इलाज की सुविधाएं न होने के कारण मरीजों को दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी आवश्यकता को देखते हुए हमारे अथक प्रयासों से लगभग 1 वर्ष पूर्व अलीगढ़ में अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप अब क्षेत्र के मरीजों को अपने ही शहर में विश्व स्तरीय कैंसर उपचार उपलब्ध हो रहा है। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट के फैकल्टी डायरेक्टर जितेंद्र ठाकुर ने बताया कि हमारे कैंसर इंस्टीट्यूट में अत्याधुनिक मशीनों और तकनीकों के माध्यम से पेट सीटी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी सहित सभी आधुनिक उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट पूरे भारत में 17 से अधिक केंद्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान कर रहा है, जहाँ 150 से अधिक अनुभवी कैंसर विशेषज्ञ कार्यरत हैं। इंटरनेशनल ट्यूमर बोर्ड के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपनाए जाते हैं, जिससे मरीजों को सर्वोत्तम और सटीक इलाज मिल सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मेडिकल एवं हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर उमर बशीर ने कैंसर के आधुनिक उपचार विकल्पों एवं समय पर निदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कैंसर का शुरुआती चरण में पता चलने पर उपचार की सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए नियमित जांच और सही मार्गदर्शन अत्यंत आवश्यक है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर फरूक अनवर ने रेडिएशन थेरेपी में हो रही नवीन तकनीकी प्रगति की जानकारी साझा की, जबकि न्यूक्लियर मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर इजहार अली ने कैंसर की सटीक जांच और उपचार योजना में न्यूक्लियर मेडिसिन की भूमिका को विस्तार से समझाया। कार्यक्रम का सबसे प्रेरणादायक और भावनात्मक क्षण तब आया जब कैंसर को मात देने वाले मरीजों ने मंच पर आकर अपने अनुभव को साझा किया। मरीजों ने डॉक्टरों और पूरे स्टाफ की संवेदनशील देखभाल, सहयोग और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शेखर सर्राफ मेमोरियल हॉस्पिटल और अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट ने उन्हें कैंसर के खिलाफ लड़ने की नई ताकत और उम्मीद दी है। कार्यक्रम का संचालन शेखर सर्राफ मेमोरियल हॉस्पिटल की मार्केटिंग हेड सामना जैदी और अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट के अमित सिंह द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर शाब्य सक्सेना, गिरीश, पृथ्वी सुगुप्ता, अंजलि, आरती, नादिरा, नेहा, बासित, सत्या, कुलदीप, सचिंद्र, सुधीर, रमेश, फैज, कोमल, तान्या, शिवदत्त और रविकांत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्या नाम है? नमस्ते, मैं डॉक्टर फरूक अनवर हूँ, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट अलीगढ़। मैं कैंसर की विशेषज्ञ हूँ और अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में रेडिएशन के मरीज जो होते हैं, जो मशीन द्वारा इलाज होता है, उसकी स्पेशलिस्ट हूँ और पेशेंट्स को रेडिएशन से ट्रीट करती हूँ। आज 4 फरवरी का दिन है, आज वर्ल्ड कैंसर डे है और हम लोग बेसिकली वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं लोगों में एक अवेयरनेस के लिए। कैंसर इस वक्त सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बीमारी है और इंडिया जो है इंडिया में एक ग्लोबल राइज हो चुका है कैंसर का, जो कि बहुत कॉमन हो गया है। तो एक अवेयरनेस देना कैंसर की, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे इनसे बच सकते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, प्रिवेंशन के लिए हम क्या स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं। तो इस उपलक्ष्य पे हमने एक प्रोग्राम किया है जिसमें हमने जितने भी हमारे ट्रीटेड पेशेंट्स हैं, हमारे कैंसर सर्वाइवर्स हैं, उनको बुला के फेलिसिटेट किया और उन्हीं लोगों से कैंसर की लड़ाई में कैसे एक तरह से अपना उन्होंने योगदान दिया, कैसे वो उभर के आए, उसका एक मैसेज हमने दिया है। कैंसर देखिए, लोग डर जाते हैं कैंसर के नाम से। ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर इसका अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, यानी जल्द पता चल जाता है, इसका ठीक होने के चांसेस मोर देन 90% होते हैं ज्यादातर केसेस में, अर्ली स्टेजेस में। एक्चुअली कैंसर जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक उस बंदे को नहीं होता है, उस पर्सन को जिसको बीमारी है, ये एक फैमिली को इफेक्ट करता है, क्योंकि इसमें जो मरीज है वो कैंसर से लड़ रहा है। एक साइकोलॉजिकल इशू होता है, एक मेंटल इशू होता है, फैमिली मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है और एक बहुत बड़ा जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है फाइनेंशियल इशू, क्योंकि एक तरह से ड्रेन हो जाता है पेशेंट और उसकी फैमिली इस इलाज में, क्योंकि एक लंबा इलाज होता है।
तो डेफिनेटली पेशेंट फाइनेंशियली ड्रेन्ड होते हैं। तो उसमें ये है कि हम लोग जो है यहाँ पे अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट में बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में ये ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं रेडिएशन में, स्पेशली हायर टेक्निक्स, हायर प्रिसीजन टेक्निक्स होती हैं, जो कि पेशेंट्स को दिल्ली, नोएडा जाते थे, बॉम्बे जा रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, वो सारे मशीन हमारे पास अवेलेबल हैं। और जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से हम ट्रीट करते हैं वो सब हम यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें ट्रीटमेंट इतना एक्यूरेट होता है, बहुत कम साइड इफेक्ट्स होते हैं और मरीज को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। और दूसरी अच्छी बात है, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आप पूछ रहे हैं, तो बहुत मिनिमल कॉस्ट में ट्रीटमेंट हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि अभी इस महीने के एंड तक हमारे पास आयुष्मान की सुविधा स्टार्ट हो जाएगी और अपने सारे पेशेंट को हम उस सुविधा का लाभ भी दे पाएंगे और वो आसानी से ट्रीटमेंट करा। नाम समाना तैदी है, मैं शेखर सराफ हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। और मैं ये आज कैंसर डे के उपलक्ष्य में मैं आप सभी को ये बताना चाह रही हूँ कि अलीगढ़ में अब कैंसर के इलाज के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हो चुकी हैं। यहाँ कीमो, रेडिएशन, पेट, सभी चीजों की सुविधाएं हैं। और साथ के साथ ये जिस हॉस्पिटल के साथ खुला है शेखर सराफ मेमोरियल हॉस्पिटल, वो अलीगढ़ का एकमात्र प्राइवेट हॉस्पिटल है जो कि 198 बेडेड है और हर चीज की सुविधा यहाँ उपलब्ध है। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि अलीगढ़ में अगर आपको कभी भी किसी चीज की दिक्कत हो, कैंसर से रिलेटेड या किसी भी, तो शेखर सराफ हॉस्पिटल और एओआई में कंसल्ट करें। हमारे यहाँ अब तक बहुत सारे लोग सही हो चुके हैं और उन सब का फीडबैक बहुत जल्द आप लोगों को मिलेगा। और हमारा तो ये प्रयास ही है हॉस्पिटल का कि यहाँ से लोग सही हो और कम दामों में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ की एक टैगलाइन ही है हमारे हॉस्पिटल की कि सबसे सस्ता सबसे अच्छा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ कि जब हुई। मैं डॉक्टर उमर बशीर, कंसल्टेंट मेडिकल एंड हेमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट एट अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट अलीगढ़, जो शेखर सराफ मेमोरियल हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हम आज के दिन 4 फरवरी 2026 को मनाया जा रहा है वर्ल्ड कैंसर डे। बेसिकली ये सेलिब्रेशन नहीं है, ये मनाया नहीं जा रहा है, ये रिमेम्बरेंस डे है। हम याद दहानी के लिए बता रहे हैं, जो 4 फरवरी 2000 में पहली बार शुरुआत की गई कैंसर के अवेयरनेस के लिए। तो जो उसका मेन मकसद था वो था कैंसर अवेयरनेस प्रमोट करे, जागरूकता लोगों में, आम लोगों में कैंसर के बारे में बताए। सेकंड इंपॉर्टेंट इज प्रिवेंशन, कैंसर से बचे। थर्ड इज अर्ली डायग्नोसिस, सबसे पहले जितना जल्दी हम डायग्नोस कर पाए उतना जल्दी हम ट्रीट कर सकते हैं और 100% क्योर कर सकते हैं पहले स्टेज में। आज के जमाने में जब वो टारगेटेड थेरेपीज हम दे रहे हैं, इम्यूनोथेरेपीज दे रहे हैं या हार्मोनल थेरेपीज दे रहे हैं, या वैक्सीनेशन कर रहे हैं, आज के दौर में हम स्टेज 4 तक कैंसर को भी बहुत हद तक ट्रीट कर सकते हैं या एटलीस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। जो रिस्क फैक्टर्स मैं बताना चाहूंगा कैंसर के लिए, जो कैंसर बनाते हैं उसमें इंपॉर्टेंट है टोबैको। वो स्मोकलेस टोबैको भी हो सकता है और स्मोक्ड भी, यानी सिगरेट्स भी, या उसके बगैर जो होता है गुटखा, खैनी, पान मसाला, वो स्मोकलेस माना जाता है। तो दोनों चीजें हानिकारक हैं। सेकंड इज अल्कोहल, शराब, जो ओरल कैविटी, इसोफेगस, लिवर कैंसर और पैनक्रियास कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर है, वो भी अवॉइड करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंस हमारे लिए फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और मिनरल्स होते हैं। फोर्थ इज पोल्यूशन, स्पेशली आज के दिनों में जो स्मॉग कहलाता है, यानी स्मोक, धुआं प्लस फॉग, वो कॉम्बिनेशन स्मॉग कहलाता है, जो कि लंग कैंसर के लिए लंग्स के लिए हानिकारक है, लंग कैंसर के लिए एक रिस्क फैक्टर बनता है। फोर्थ इज ओबेसिटी, मोटापा एक रिस्क फैक्टर है कैंसर के लिए। मोटापा अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करने चाहिए, हमें डाइट पे फोकस करना चाहिए, हमें योगा करना चाहिए, सुबह शाम एक्सरसाइज करनी चाहिए और जंक फूड्स अवॉइड करने चाहिए।